प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मेरी आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब लोग हमारे अगेंस्ट में बातें करते हैं, जब हमारे अगेंस्ट मॉक्ड करते हैं, तो उस मॉकिंग को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तब हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारे हार्ट को रिलीफ मिले। तब हमें क्या करना चाहिए कि हमें अच्छा फ़ील हो। तो आज मैं इसी के विषय में बात करना चाहती हूँ। जैसे बाइबल का कलाम भी बताता है कि जात जात के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। प्रभु और मसीह के विरोध में पृथ्वी के लोग खड़े हो चुके हैं ना। यू नो दैट जब जब भी हमने देखा है बाइबल में, जब जब भी जीसस क्राइस्ट कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते थे, तभी तभी जो फरीसी और शास्त्री थे वो हमेशा उनके अगेंस्ट में बोलते थे। कभी वो कहते थे कि ये सब्बत के दिन चंगा करता है, कभी कहते हैं वो तो पापी है, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। क्यों? क्योंकि ऑलवेज जीसस गुड वर्क करते थे ना। इसीलिए आज मैं आपको इस बात को मैं क्लियर करूँगी। सम टाइम क्या होता है, हमने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया होता, कुछ भी रॉन्ग नहीं किया होता, पर फिर भी कुछ लोग हम पर दोष लगाते हैं, हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें समझ नहीं पाते उस तरीके से, जो उस सही तरीके से वो हमें समझ नहीं पाते, और वो हमारी पोजीशन को, जो हमारा रुतबा होता है, उसे छीनना चाहते हैं। वो कहते हैं आप इस योग्य नहीं हो, वो हमारा न्याय करना शुरू कर देते हैं ना। आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। नो मैटर आपको कितने जानों ने रिजेक्ट किया है, नो मैटर आपके अगेंस्ट कितने जानों ने बोला है, नो मैटर आप कितने तुच्छ और नीच समझे गए हो, देयर इज़ अ गुड न्यूज़। दैट इज़ गुड न्यूज़ इज़ जीसस। जीसस कहता है, हे बार्थले दबे हुए हो, थके हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, मैंने संसार के तुच्छ को, नीच को, जो कुछ भी नहीं है, जिन्हें कुछ भी नहीं समझा जाता, उन्हें मैंने चुन लिया कि मैं उन्हें उन्हें अपनी सामर्थ दिखाने पाऊँ। परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। दिस इज़ द गुड न्यूज़। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि देखो, जब जीसस क्राइस्ट 30 वर्ष के जो रोगी था उसे चंगा करने के लिए गए, तो यू नो दैट फरीसी सदूकी बोल रहे थे, उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कब हम इन्हें पकड़ लें, जहाँ मौका ढूंढ रहे थे, यू नो दैट। बट फिर भी जीसस क्राइस्ट ने, ही ऑलवेज डूइंग गुड, है ना। जैसे बाइबल का कलाम बताता है कि बुराई से मत हारो, पर भलाई से बुराई को आप जीत सकते हो। इसी तरह जीसस क्राइस्ट हमेशा क्या करते थे, वो वर्क को कंप्लीट करते थे। जैसे उन्होंने 38 वर्ष के व्यक्ति से कहा कि ऐसा कर, अपनी खाट उठा और घर चला जा, और जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो जानते थे फरीसी और सदूकी मन में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं रॉन्ग वर्ड्स को, पर परमेश्वर ने उसकी परवाह नहीं की। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में, नो मैटर कौन आपके अगेंस्ट बोलता है, क्योंकि यू नो दैट देखो, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंके तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुनुला जी ये बात बोलते हैं। तो हम स्प्रीशियस पर्सन है, हम अगर हमें कुछ चीज, कोई पर्सन, कोई पोस्ट हमें रिजेक्ट कर रही है, वो पोस्ट, वो पर्सन हमारे साइज़ के नहीं है, हम उससे रिजेक्ट करते हैं। आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आपको सिलेक्ट किया है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। ठीक है, तो इसी तरह जब परमेश्वर जब बाइबल में अलग अलग टाइम में आप हम देखते हैं कि कैसे फरीसी और सदूकी हमेशा ढूंढते रहते थे कब जीसस क्राइस्ट को पकड़वाएं, कैसे हम उस पर दोष लगाएं, है ना। जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि ये सब्बत के दिन इसे चंगा करता है या नहीं, पर परमेश्वर ने उसे बीच में लाकर खड़ा किया और कहा कि अपना हाथ बढ़ा। इसी तरह परमेश्वर भी आपको, आपकी सिचुएशन को कहता है मेरी और अपनी सिचुएशन कर दो। परमेश्वर कंटिन्यूसली गुड वर्क कर रहे थे। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में, मैटर नहीं करता कौन हमारे अगेंस्ट बोलता है, हमें अच्छा कंटिन्यू करते रहना है। यू नो दैट जैसे परमेश्वर ने जब जन्म के अंधे को भी ये कहा कि जा, परमेश्वर ने थूका और मिट्टी लेकर उसकी आंखों में लगा दी, उसे किया जा दो, और उसकी आंखें चंगी हो चुकी। तो फरीसियों ने कहा कि तू तो पापी है, तो तू कैसे चंगा हो गया, तेरी आंखें कैसे हुई। उसने कहा मुझे जीसस ने अच्छा किया। कहते वो तो पापी है। उसने कहा मैं ये नहीं जानता, पर परमेश्वर धर्मियों की सुनता है, इसीलिए उसने मुझे जन्म के अंधे को अच्छा किया। यू नो दैट परमेश्वर ने उस अंधे के मुंह में पावर डाली कि
लोगों को जवाब दे। परमेश्वर किसी की मॉकिंग जो कोई करता है, कोई रॉन्ग बोलता है, उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि बाइबल बयान करती है जो इंसान बोता है वो काटता है। इसलिए उनके लिए परेशान मत हो जो आपके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। आप अपने आप को उस चीज़ों से फ्री करते हुए ध्यान करो कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोच रहा है। यू नो दैट परमेश्वर की नज़र में आप प्रीशियस हो। परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर आप चाहता है आपकी ज़िंदगी में काम करना, आपको खुश रखना। परमेश्वर की ये भली भांति इच्छा है, क्योंकि बाइबल का कलाम बताता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं भला, परमेश्वर एक ऐसे पेड़ के समान थे जो फ्रूटफुल था। अगर फ्रूटफुल पेड़ के साथ या इस लोगों ने ऐसा किया तो आप लोगों के साथ क्या कुछ ना करेंगे। अगर उन्होंने घर के स्वामी जीसस क्राइस्ट जब इस घर में आए तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो अगर हम उनके रास्तों में चलते हैं तो हमारे साथ क्या कुछ ना करेंगे, है ना। तो परमेश्वर का कलाम हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि हमें गुड करना चाहिए। और सेकेंडली हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हे प्रियो बदला ना लो। आप ये ना सोचो कि मैं उस पर्सन से जो मेरे से साथ रॉन्ग बोलता है मैं उसके साथ बदला लूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध करने का अवसर देना। परमेश्वर क्रोध करेगा उस, और परमेश्वर को आप उस परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना कि वह बदला ले, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही उन्हें बदला दूंगा। और डोंट वेरी, आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, कोई बीमारी, टेंशन, गरीबी, आपका कोई रुतबा छीना जा रहा है, आपको घर में अच्छी निगाह से देखा नहीं जा रहा, आपको नीचा समझा, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से छीकर कुचलवा देगा। परमेश्वर कहता है मैं आपके पाँव को यूज़ करूँगा उस बीमारी को, उस लाचारी को, उस तुष्टनेस को, उस रिजेक्शन को कुचलवाने के लिए। और मैं तेरे घर के मेंबरों को देखते हुए, मैं तेरे नेबर को देखते हुए, मैं तेरे लोगों में देखते हुए तुझे अभिषेक रूपी तेल के साथ मसा करूँगा। मैं तुझे ऊंचा करूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो याद रखिए परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो याद रखिए, डोंट वेरी कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वर्क करना चाहता है। इसी के साथ मैं इस वचन की समाप्ति करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब तूने कहा कि मैं तुझे